हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य शर्मा। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और एग्ज़ाम में इसके काफ़ी क्वेश्चंस देखे जाते हैं और आसानी से इसे किया भी जा सकता है अगर आपको कुछ फॉर्मूले और कुछ कंसेप्ट्स याद हों तो आज हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी लाइन को पढ़ेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू कंसेप्ट को समझेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करे जा सकते हैं इसके क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है, ये एक ऐसी लिस्ट होती है, आपके एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर। इस लाइन का मतलब है कि मतलब एपी एक सीरीज़ है जिसमें हम हर एक नंबर को एक एलिमेंट या फिर एक टर्म बोलते हैं और उसका अगला जो टर्म है वो पिछले टर्म में कुछ नंबर ऐड करके आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आप जानते ही होंगे ये नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ है। इस सीरीज़ को हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी बोल सकते हैं। कैसे? इसका फर्स्ट टर्म आपको दिखाई दे रहा है जो कि है 1 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा जो कि इसका अगला टर्म है। 2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा जो कि इसका अगला टर्म है। 3 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा जो कि इसका अगला टर्म है। ऐसे ही ये ट्रू होना चाहिए इस सीरीज़ के सभी एलिमेंट्स के लिए। अगर एक भी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो एपी नहीं है। लेकिन नेचुरल नंबर्स के केस में ये कंडीशन ट्रू है फॉर ऑल टर्म्स, इसलिए नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ को हम एपी बोल सकते हैं। तो आपकी बुक में ये एग्जांपल दे रखा है लैडर्स वाला। द लैडर्स ऑफ rungs of a ladder, the length of rungs of a ladder decrease uniformly by 2 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप नीचे से शुरू करेंगे तो यहाँ पे इसकी लेंथ ज़्यादा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर से कम होती जा रही है। तो इसकी मतलब हर एक सीढ़ी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी लेंथ डिक्रीज़ हो रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 तरीके की हो सकती हैं, एक इंक्रीजिंग एपी और एक डिक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी में क्या होता है? इंक्रीजिंग एपी में नंबर्स जो हैं बढ़ते जाते हैं, हर एक टर्म पिछले टर्म से बड़ा होगा। जैसे कि नेचुरल नंबर्स जो अभी मैंने बताया वो एक इंक्रीजिंग एपी है। और ऐसे ही बहुत सारी जो सीरीज़ हैं वो इसी तरीके से बनती हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और डिक्रीजिंग जिसका मतलब है कि हर एक टर्म जो है पिछले टर्म से छोटा होगा, जैसे कि 10 9 8 7 6, ये एक डिक्रीजिंग एपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें ये आपकी बुक में एक एग्जांपल है, इसमें हमें बताना पड़ेगा कि नहीं, सॉरी, ये एग्जांपल नहीं है। इसमें कुछ आपके एग्जांपल दे रखे हैं जो कि एपी में दे रखे हैं शायद। यस, इसमें आपके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जांपल दे रखे हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि 1 2 3 4 जो कि नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ जो आपको मैंने पहले बता रखी है। इसको अगर आप देखेंगे, सेकंड एग्जांपल 100 70 40 एंड 10।
तो इसमें क्या है, ये एपी है या नहीं आपको मैं बताऊंगा। इसमें पहला टर्म आपको दिखेगा 100, तो फर्स्ट टर्म इसका 100 है। सेकंड टर्म आपको 70 दिखाई दे रहा है। थर्ड टर्म आपका 40 है, और फिफ्थ जो टर्म है वो आपका 10 है। इसका अगला टर्म जो है पिछले टर्म से छोटा है, तो एक डिक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीजिंग सीरीज है। अभी हम बताएंगे एपी है या नहीं। अगला टर्म इसका 70 है, मतलब पिछले टर्म से 30 कम है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें अगला टर्म है 40, 70 से 30 कम है, ठीक है। इसके अगला टर्म है 10, जो कि पिछले टर्म से 30 कम है। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है। कोई भी सीरीज अगर कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसको हम एपी बोलते हैं। तो ये भी एक एपी है, ठीक है। इसका अगला एग्जांपल देखें, वो है -3, -2, -1 एंड 0 एंड सो ऑन। इसमें अगर हम देखें तो जो अगला टर्म है पिछले टर्म से एक ज़्यादा है। सिमिलरली इसका अगला टर्म पिछले टर्म से एक ज़्यादा है, इसका अगला टर्म एक टर्म से पिछला एक ज़्यादा है पिछले टर्म से। तो ये भी एक इंक्रीजिंग एपी है, जिसका जो इंक्रीजिंग फैक्टर है वो है 1 +1। सिमिलरली अगर हम फोर्थ एग्जांपल की तरफ देखें तो इसमें सारे टर्म जो है कांस्टेंट हैं, मतलब सबकी एक ही वैल्यू है। इसका मतलब है कोई भी वैल्यू इसमें ऐड नहीं हो रही है किसी भी टर्म में, जिसका इंक्रीजिंग फैक्टर 0 हो जाएगा, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इंक्रीजिंग फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। तो ये भी एक एपी है, और इस स्पेशल टाइप के एपी को हम बोलते हैं कांस्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। आई होप आपको एक बेसिक जो है आइडिया पता चल गया होगा एपी के बारे में। तो जो ये इंक्रीजिंग फैक्टर है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं डी। और इसका जो फर्स्ट टर्म होता है उसको डिनोट करते हैं हम ए से। और सिमिलरली इसका लास्ट टर्म जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। आपको डी की कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ किस तरीके करते हैं कॉमन डिफरेंस की। ये डी जो होता है वो होता है ए के +1 माइनस ए के, जो कि आपकी बुक में दे रखा है। ये इसका मतलब है किसी भी अगले टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस करेंगे तो आपको उसका कॉमन उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ये करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि गिवन सीरीज एपी है या नहीं है। एपी कैसे पता करेंगे, सभी टर्म में उसके पिछले टर्म्स को, मतलब कोई भी आपको टर्म उठाना है और उसके पिछले टर्म में से उसको माइनस कर देना है। अगर वो जो वैल्यू आ रही है वो सभी टर्म के लिए कांस्टेंट आ रही है तो वो सीरीज़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, और उसी सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे उसके पिछले टर्म, अगले टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस करके। ये मैंने आपके लिए एग्जांपल उठा लिया है एनसीईआरटी की बुक से। जो मैंने आपको बात बताई है उसी के ऊपर ये एग्जांपल है। तो पहला इसका एग्जांपल है, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज
फॉर्म एन AP, इसमें से कौन सी सीरीज़ AP फॉर्म करती हैं, और अगर करती हैं तो उसकी 2 टर्म लिखिए। ठीक है, पहला एग्जांपल है 4, 10, 16 एंड 22। सबसे पहले आपको इसको पता करना पड़ेगा ये AP है या नहीं है, एंड सो ऑन। कैसे पता करेंगे? इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जो कि होता है k+1 माइनस a ऑफ k। मतलब इसका मतलब है किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस करके देखना है। जो वैल्यू आ रही है, अगर वो सभी के लिए कांस्टेंट आ रही है तो वो सीरीज़ AP है। तो देखते हैं क्या ये पर्टिकुलर सीरीज़ AP है। मैं माइनस करूँगा 10 में से 4 को, जो कि आ रहा है 6। ठीक है, फिर माइनस करूँगा मैं 16 में से 10 को, ये आ रहा है 6। फिर मैं माइनस करूँगा 22 को 16 में से, ये भी आ रहा है 6। तो इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस सभी के लिए, सभी टर्म के लिए सेम है। तो ये पर्टिकुलर सीरीज़ AP है। यस। अब देखते हैं दूसरे टर्म के लिए, दूसरी सीरीज़ के लिए। 1, -1, -3, -5। इसका अगला टर्म इसके पिछले टर्म से 2 कम है। इसका अगला टर्म इसके पिछले टर्म से 2 कम है। इसका अगला टर्म इसके पिछले टर्म से 2 कम है। तो इसमें भी कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर सीरीज़ AP है। ठीक है, अब इसमें ये भी पूछ रहा था कि अगले 2 टर्म इसके निकाल के दिखाइए। अगले 2 टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं? लास्ट टर्म हमें दे रखा है 22 इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है 6। तो इसको अगर हम 6 को ऐड कर देंगे इसमें, जो कि मिलेगा 28, तो ये इसका नेक्स्ट टर्म है। और 28 में हम ऐड करेंगे 6 को, तो हमें मिलेगा 34, ये इसका सेकंड नेक्स्ट टर्म है। सिमिलरली इसके लिए कॉमन डिफरेंस आया है -2। इसका लास्ट टर्म हमें दे रखा है -5। -5 में -2 अगर हम ऐड करेंगे तो -7 आएगा, और -7 में अगर हम ऐड करते हैं -2 को तो आता है -9। तो ये इसके अगले 2 टर्म हो जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ये वाला, या फिर हम लेते हैं 4th वाला, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। 4th वाला एग्जांपल है 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3। तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं। हाँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं पहली बार पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ। यस, तो ये आपके लिए स्पेस कर दिए मैंने। अब इसमें हम देखें, इसका अगला टर्म और पिछला टर्म दोनों सेम है, यानी कि D 0 है। इसका अगला टर्म इसका पिछला टर्म सेम है, यानी कि यहाँ पर भी D 0 है। लेकिन आप सोचोगे कि कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो ये AP है। अब हम आगे चलते हैं, इसका अगला टर्म इसके पिछले टर्म से 1 ज़्यादा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें 1 आ रहा है, मतलब इसमें डिफरेंस 1 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस नहीं।
फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है डिफरेंस 0 आ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस 0 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है +1। मतलब कि दो टर्म, हर दो टर्म के बीच में इसमें डिफरेंस चेंज होता जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये सीरीज़ AP भी नहीं है, नॉट एन AP। ओके, तो आई होप आपको AP कैसे पता करते हैं और उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी पे हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि NCERT का एग्जाम्पल ही है या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मुझे नहीं मालूम। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर AP, ये पता करना है। इफ़ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसमें हम सिर्फ 2 एग्जाम्पल करेंगे, बाकी आपके होमवर्क होंगे। कंसेप्ट आपको समझा दिया गया है। तो सबसे पहले करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, और हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। डन। तो इसका पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, और सिमिलरली 6th जो पार्ट है वो है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 एंड सो ऑन। मैं स्पेस कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले ये पता करना होगा AP है या नहीं है। कैसे पता करेंगे, हर एक अगले टर्म में से उसको पिछले टर्म में से माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा अगर वो सभी टर्म के लिए सेम है तो वो पर्टिकुलर सीरीज़ AP है। इसमें देखें 4 - 2 करेंगे तो वो आएगा 2, 8 - 4 करेंगे तो वो आएगा 4, 16 - 8 करेंगे तो वो आएगा 8। हम देख सकते हैं कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर सीरीज AP नहीं है, नॉट एन AP। लेकिन ये एक अलग टाइप का प्रोग्रेशन है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई थिंक आपके सिलेबस में ये नहीं है। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो A1 इसका है 0.2, A2 है इसका 0.22, A3 है इसका 0.222 एंड A4 है इसका 0.2222। इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो D = A2 - A1 = 0.22 - 0.2 = 0.02। ओके, अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस देखें A3 - A2, जो कि आएगा 0.222 - 0.22। ओ सॉरी, (0.22) जो कि होगा 0.002। इसके डिफरेंस की बात करें तो वो होगा A4 - A3 = 0.2222 - 0.222। ये आएगा 0.0002। जैसा कि आप देख सकते हैं डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये पर्टिकुलर सीरीज़ भी AP नहीं है। ऐसे ही आप दूसरे एग्जाम्पल के लिए ट्राई कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया कि किस तरीके से आप अगले टर्म इसके निकाल सकते हैं, बाय एडिंग द सेम कॉमन डिफरेंस टू द नेक्स्ट टर्म या टू द प्रीवियस टर्म। मतलब
अगर आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो अगर आप इस वाले टर्म में उसको ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा, और इस नेक्स्ट टर्म में अगर आप ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को तो उसके अगला टर्म मिलेगा। ऐसे ही आप इसके प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। और अब और भी आसान हो जाएगा टर्म निकालने के लिए, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब आपको गिवन एपी दे रखा है, आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है उसका, आपको उसका कॉमन डिफरेंस भी दिया जाएगा, तो आप उससे कोई सा भी टर्म उस एपी का निकाल सकते हैं। A1 निकाल सकते हैं, A2 निकाल सकते हैं, A3 निकाल सकते हैं, AN निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? कोई भी सीरीज़ होती है जिस AP की, उसके टर्म को हम डिनोट करते हैं एज दिस, जहाँ पे A1 जो है फर्स्ट टर्म होगा, A2 सेकंड टर्म, A3 उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म, और A4 इसका फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। AK इज द केथ टर्म एंड AN इज द nth टर्म। तो A1 को हम A से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम A1 प्लस D कर देंगे, जो कि हो जाएगा A2, और इसको हम लिखेंगे A प्लस D। A3 निकालना है तो हम A2 में A1 प्लस D, जो कि हो जाएगा A2 हमने निकाला भी A प्लस D प्लस D, ये हो जाएगा A प्लस 2D। A4 अगर हमें निकालना है तो हम लिखेंगे A3 प्लस D। A3 हमने निकाला A प्लस 2D एंड प्लस D, जो कि हो जाएगा A प्लस 3D। आपको इसमें पैटर्न दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई दे रहा है। क्या है इसका पैटर्न? इसका पैटर्न पेन कहाँ गया? ये A1 A प्लस 0 D। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पर 0 आएगा। अगर ये सेकंड टर्म है तो यहाँ पर 1 आएगा। अगर यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ पर 2 आएगा। अगर यहाँ पर 4 आ रहा है तो यहाँ पर 3 आएगा। सिमिलरली AN अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें A प्लस N माइनस 1 करना पड़ेगा और इसको कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने के लिए, जहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस D मालूम है, फर्स्ट टर्म A मालूम है, और N जो आपको टर्म निकालना है वो आपको दिया जाएगा या आपको पता करना पड़ेगा। तो ये आप याद रखें, इससे आपके सवाल अच्छे से हो पाएंगे। इसी पर आपका एग्जाम्पल जो है तैयार रख लिया है मैंने। डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज़ 5 एंड सेवेंथ टर्म इज़ 9। हमें AP निकालनी है जिसमें हमें थर्ड टर्म दे रखा है 5 और सेवेंथ टर्म दे रखा है 9। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, जो कि मैं आपको करना सिखाऊंगा। थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे? थर्ड टर्म को, थर्ड टर्म का मतलब है A3, जो कि हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। सेवेंथ टर्म
कैसे लिखेंगे, A7 जो कि होगा A+6D। A+2D हमें दे रखा है 5, A+6D दे रखा है हमें 9। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है हमारे पास और दो वेरिएबल हैं A एंड D। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको पढ़ाया गया होगा, उसके थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे इसको। फर्स्ट हम करेंगे सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो A+6D माइनस A+2D। ये कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। A+6D माइनस A+2D 9 - 5, तो 4D इक्वल्स टू 9 - 5 4, और यहाँ से D आ जाएगा आपका 1। अब इसको हम पुट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन पुट इन 1, तो A+2 × 1 इक्वल्स टू 5। यहाँ से A आपका निकल के आ जाएगा 5 - 2 = 3। तो यहाँ से आपकी A निकल के आ गया है 3 और D निकल के आ गया है 1। अब आप इन दो चीज़ों से पूरी AP बना सकते हैं, जहाँ से आपका A1 जो होगा वो होगा 3, A2 जो होगा 3 + 1 × 1 जो कि होगा 4, A3 इक्वल्स टू A2 + D जो कि 4 + 1 इक्वल्स टू 5, A4 इक्वल्स टू A3 + D इक्वल्स टू 5 + 1 जो कि 6 है। सिमिलरली आप और टर्म निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको इससे nth टर्म के बारे में पता चला होगा किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये भी एग्जांपल है NCERT का, इस पेश कर देते हैं। ये कह रहा है कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस। ये क्या है, ये एक सीरीज है, क्या ये AP है? 5 + 6 इक्वल्स टू 11, 11 + 6 इक्वल्स टू 17, 17 + 23 इक्वल्स टू 7 + 6 इक्वल्स टू 23। तो ये AP है। तो हमें पता करना है कि इस AP का ये टर्म है या नहीं, ये 301 इस AP का टर्म है या नहीं। AP क्या है, 5, 11, 17, 23। सबसे पहले इसका A जो कि फर्स्ट टर्म है वो हमें निकालना पड़ेगा, वो आपको दिख जाएगा सामने से, जो कि 5। क्योंकि ये एक AP है तो इसके डिफरेंस सभी का सेम आएगा और आप कॉमन डिफरेंस D निकाल सकते हैं किसी भी टर्म को माइनस करके पिछले टर्म से, जो कि होगा 11 - 5 होगा 6। डन, यहाँ से निकल के आ गया A इक्वल्स टू 5, D इक्वल्स टू 6। अब हम लिखेंगे इसका nth टर्म। इस AP का अगर हम nth टर्म लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला था इसका AN इक्वल्स टू A + n - 1 D। हम इसको पुट कर देंगे, मान लेते हैं ये 301 इस AP का टर्म है, तो A जो निकाला हमने वो 5 है और n - 1
इंटू डी 6। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 300 माइनस 5 इक्वल्स टू 6 n माइनस, या फिर हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, जो कि 5 प्लस 6n माइनस 6, जो कि जाएगा 6n माइनस 1, 301। तो 6n हो जाएगा 302 और n निकल के आएगा 302/6। 6 5 30, 0, 6 3 18। ये एक जो n निकल के आया है, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू निकल के आई है, और इस फॉर्मूले में जो n होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि nth टर्म का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर नेचुरल नंबर, लेकिन ये तो फ्रैक्शन वैल्यू, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये 301 इस सीरीज़ का टर्म नहीं है। अगर ये n नेचुरल नंबर निकल के आता तो 301 इस सीरीज़ का टर्म होता, और जो n की वैल्यू होती वही टर्म वो होता। मान लेते हैं n जो है 50 आता, तो 50th टर्म ये सीरीज़ का होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट दिस, मतलब 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म निकालना है ऑफ द AP। अभी तक हमने क्या किया था, अभी हमने किया था शुरुआत से कोई टर्म निकाल रहे थे हम, लेकिन अब हम निकालना है लास्ट से 11th टर्म। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम पे पूछा भी जाता है। अगर आपको करने का तरीका पता चल गया तो आपके मज़े ही मज़े हो जाएंगे। AP है हमारे पास 10, 7, 4 एंड लास्ट टर्म इज़ -62। सबसे पहले हम पता करेंगे कि AP में कितने टर्म हैं। वो कैसे पता करेंगे, जो अभी हमने पिछला तरीका से जो क्वेश्चन किया था सिमिलरली उसी से हम निकाल सकते हैं कि 62, ये -62 इस सीरीज़ का कौन सा टर्म है। तो पता चल रहा है इस सीरीज़ में कितने टर्म हैं। A है हमारा 10 और D निकाल सकते हैं हम अगले टर्म को पिछले से माइनस करके, जो कि हो जाएगा -3। अब हमें पता करना है 62 इसका कौन सा टर्म है। -62 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा देंगे हम, A प्लस AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। A है हमारा 10 प्लस n-1 इंटू -3, जो कि जाएगा 10 - 3n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13 - 3n। तो -62 इज इक्वल टू 13 - 3n, -3n इज इक्वल्स टू 5 - 75, n जो आएगा हमारे पास 3 2 6 3 5 15 25, मतलब 62 इसका 25th टर्म है। बैटरी देख लेते हैं। ओके, काफ़ी है, अभी थोड़ी और स्पेस करनी पड़ेगी। तो हमें पता चल गया सीरीज़ में कितने टर्म हैं। इसमें है 25 टर्म। अब हमें 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है, मतलब
जैसे कि एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दे लेता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 सॉरी 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख सकते हैं आप इस सीरीज में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है इस सीरीज में। अब मैं आपसे कहना चाहूँ कि थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगनिंग, आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, जो कि 3 सही है। मैं आपसे पूछूं कि सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग क्या होगा, तो आप गिनोगे शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 7। अब मैं आपसे पूछूं कि थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या है, तो यहाँ से गिनना शुरू करूँगा मैं। ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट है, ये सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट है, ये थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट है। तो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट कितना है, 8। और यही जो थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट है वो बिगनिंग से कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल्स टू 8th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो इससे आपको फॉर्मूला मैं निकाल के दे सकता हूँ, जो कि हो जाएगा 10 -3 + 1 टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ये क्या है, n -r + 1 टर्म फ्रॉम बिगनिंग। r क्या है, r जो ये दे रखा है आपको, r इज द rth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो ये आपका जनरल फार्मूला बन जाएगा, जो कि मैं आपको लिख के दे देता हूँ अलग से साफ तरीके से। आर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू n - r + 1 टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो यहीं पे सॉल्व कर दूं क्या इसको मैं, n दे रखा है हमें 25, जो कि हमने निकाला है, दिया नहीं है, ये हमने निकाला है। r दे रखा है हमें 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो n - r + 1 टर्म इज इक्वल्स टू 25 - 11 + 1
इज इक्वल्स टू 15th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो 15th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हमें निकालना है A15 इज इक्वल्स टू A प्लस 14D, जो कि हो जाएगा 10 प्लस 14 इंटू -3। आप आंसर निकाल लीजिएगा इसका। 14 3 का 42 -32 इसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट चॉइस एंड जस्टिफाई। 30th टर्म ऑफ द AP इज, वही सिमिलर फॉर्मूलेशन हम निकाल लेंगे। 13th टर्म फ्रॉम द ऑफ द AP A30 इज इक्वल्स टू A प्लस 29D। ए कितना दे रखा है, ए हमें 10 दे रखा है, और डी निकाल सकते हैं हम -3। तो जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। और सिमिलरली 11th टर्म ऑफ द AP A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D। ए हमें दे रखा है -2, और डी हम निकाल लेंगे, डी इज इक्वल्स टू -1/2 माइनस ऑफ -3, जो कि है -1/2 प्लस 3, और ये है 5/2 प्लस 10 इंटू 5/2। 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 22 इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, जो कि है सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन AP। इसके आपको काफ़ी सवाल देखने को मिलेंगे और बड़ा आसान है। इसका पहले फॉर्मूला देख लेंगे, क्या इसका फॉर्मूला है। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, जो कि दे रखा है S इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, जहाँ पर a है हमारा फर्स्ट टर्म, d है हमारा कॉमन डिफरेंस, n है हमारा nth टर्म, nth टर्म नहीं, नंबर ऑफ टर्म बोल सकते हैं, जिसका आपको सम निकालना है। इसी सेम फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, जहाँ पर a हमारा फर्स्ट टर्म है और l उस सीरीज़ का AP का लास्ट टर्म। अगर आपको प्रूफ देखना है कैसे आया इन दोनों का प्रूफ, तो आपकी बुक में ये दे रखा है। ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, सॉरी, ये आपका प्रूफ दे रखा है। इसमें कैसे निकाल सकते हैं इसको, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आपके दिमाग में होने चाहिए हर एक क्वेश्चन करते समय। अगर आपको ये याद है तो आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं आपके लिए, एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे और इस फॉर्मूले को कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ मैं। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं पहली बार पेन टैब को यूज़ कर रहा हूँ।
पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है तो इसमें हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर वो बोलता नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो उसमें हम 0 को इंक्लूड करते, और इसमें हम पॉजिटिव वाले में 0 नॉट इंक्लूडेड। तो इसका हमें बोल रहा है कि फर्स्ट 1000 टर्म्स के सम को हमें बताना है। तो n दे रखा है हमें 1000, a है हमारे पास 1 और कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं जो कि है 1। फॉर्मूला लगाएंगे हम एस एन इजिकल्स टू ए प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n अपॉन 2। या तो हम ये कर सकते हैं या फिर सबसे पहले हम लास्ट टर्म निकाल लेंगे l a प्लस n माइनस 1 डी, जो कि हो जाएगा 1 प्लस 1000 माइनस 1 999 इंटू डी कितना है 1, जो कि हो जाएगा 1000। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा लेंगे एस 1000 इजिकल्स टू n अपॉन 2, n 1000 है 1000 अपॉन 2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 1 प्लस लास्ट टर्म है 1000, ये 500 जाएगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 1 2 1 0 0 1, इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख रहे होंगे सेम क्वेश्चन है, बस इसमें n दे रखा है एज अ वेरिएबल। तो इससे हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ जाएगा फॉर सम ऑफ द n नेचुरल नंबर या फिर n पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो कि आएगा एस एन इजिकल्स टू ए एस एन इजिकल्स टू एन प्लस 1 अपॉन 2। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर होज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा है आपको कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा है, आपको दे रखा है जनरल टर्म 3 प्लस 2n। 2 मिनट रुकिएगा, मैं अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा लेता हूँ। तो आपको जनरल टर्म दे रखा है ए एन, कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म के लिए n रखना पड़ेगा हमें 1 n 1, तो a 1 आ जाएगा, जो कि हम a लिखेंगे 3 प्लस 2 5। d होता है a n प्लस माइनस a n माइनस a n माइनस 1, अगला टर्म और उससे पिछले टर्म का डिफरेंस। तो 3 प्लस 2n माइनस 3 प्लस 2n माइनस 1, आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप सेकंड टर्म निकाल लेंगे डायरेक्ट 3 प्लस 2 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 2 2 4 3 7, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं डी इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, वो होगा 2। तो a आ गया है हमारे पास 5 और d आ गया है 2, a इज इक्वल्स टू 5 d इज इक्वल्स टू 2। अब
एन दे रखा है हमें 24, ये रहा। तो यहाँ से हम S24 निकाल लेंगे n/2 या फिर 24/2 2 इंटू ए प्लस n-1 23d, या फिर L निकाल लेंगे लास्ट टर्म a प्लस 23t, जो कि होगा 5 प्लस 23 इंटू 2, ये आएगा 2 3 6 51। और फिर हम इसको सम में रख लेंगे। S24 इज इक्वल टू 24/2 a प्लस एल, वो 24/2, ए है हमारे पास 5, एल आया है 51। तो इससे हम निकाल सकते हैं आंसर। आप आंसर कैलकुलेट करके कमेंट में बताइए क्या आंसर आया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। A spiral is made up of successive semicircle with centers alternatively at A, B, starting with center A, of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, as shown in the figure. What is the total length of such spiral made of 13 consecutive semicircles? इसमें हमें बताना है कि इस पूरे स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी। कंडीशंस आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। ऐसे 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल बनाया जाएगा, मतलब ये आपका एक सेमी सर्कल, ये सेकंड सेमी सर्कल, ये थर्ड सेमी सर्कल, ये फोर्थ सेमी सर्कल, ऐसे ही आपको 13 सेमी सर्कल बनाने हैं और उसका लेंथ का सम कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। और ये क्वेश्चन हो सकता है सम ऑफ n टर्म्स की मदद से। कैसे, देखिए सबसे पहला सेमी सर्कल का रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो आपको अगर किसी भी सर्कल का रेडियस दे रखा है, रेडियस आया है आपका 0.5 सेंटीमीटर, तो उसके सेमी सर्कल की लेंथ कैसे निकालोगे। एक पूरे सर्कल की लेंथ यानी कि सर्कमफ्रेंस, जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं 2πr से। तो सेमी सर्कल के लिए क्या करेंगे, 2πr को 2 से डिवाइड कर देंगे, जो हो जाए πr। तो ये इसका पैरामीटर हो जाएगा, मतलब इस सेमी सर्कल की आपको लेंथ मिल जाएगी। तो ये इसका कंसेप्ट है। अब ये लगाएंगे हम इस क्वेश्चन में। ए से बी दे रखा है आपका r1, और ये इस सेमी सर्कल के लिए है। यहाँ से यहाँ तक का आपको r2 दे रखा है, ये इस सेमी सर्कल के लिए है। यहाँ से यहाँ पे आपका r3 दे रखा है, जो कि इस सेमी सर्कल के लिए है। तो सबसे पहले L1 निकाल लेंगे हम, साथ साथ में हम कैलकुलेट करते जाते हैं। L1 हो जाएगा पाई इंटू r1, L2 हो जाएगा पाई इंटू r2, L3 हो जाएगा पाई इंटू r3, ये L3 हो गया। L4 हो जाएगा पाई इंटू r4। सिमिलरली
L15 होगा आपका पाई इंटू R5। तो आपका रेडियस जो दे रखे हैं, रेडियस आपको AP में दे रखे हैं, R1 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, R3 इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, R4 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं। इसमें आपके AP की प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर किसी AP में हम सभी टर्म में सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो AP चेंज नहीं होती है, मतलब AP ही रहती है, लेकिन उसका कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है। जैसे कि एक AP है 1 2 3 4 5। अब इसमें मैं हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 4 6 8 10। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है, ये दोनों ही AP हैं, इसका कॉमन डिफरेंस है 1 और इसका कॉमन डिफरेंस है 2। मतलब जिस नंबर से हम सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को हम कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नई सीरीज का कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ऐसे ही जो कि आपको R दे रखे हैं वो AP में दे रखे हैं, तो अगर आप हर एक टर्म में पाई का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सीरीज़ तो AP ही रहेगी, बस उसका कांस्टेंट डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो चेंज हो जाएगा, जो कि हो जाए पाई इंटू डी। मान लीजिए इसका डिफरेंस है D इक्वल्स टू 0.5, इसका कॉमन डिफरेंस आया 0.5 और ये एक नई सीरीज़ है जिसमें हमने हर एक एलिमेंट में पाई का मल्टीप्लाई किया है। तो पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन डिफरेंस में भी पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो D हमने निकाला, ओल्ड जो है वो 0.5 है, इसमें से हम D1 निकालेंगे, वो 0.5 इंटू पाई होगा। अब इसका सम निकालेंगे, 15 टर्म्स तक हमें निकालना है। तो S15 ये होगा 15/2 2 इंटू A प्लस n-1 यानी कि 14, यानी कि 14D। 15/2 2 इंटू A, फर्स्ट टर्म है हमारे पास पाई इंटू R1 0.5 प्लस 14 इंटू पाई इंटू 0.5। D हमारे पास 0.5 पाई था, तो यहाँ से 15/2 0.5 को हमने बाहर निकाली क्योंकि कॉमन है, 0.5 पाई को 0.5 पाई 14 प्लस 2, ये बाकी रह जाएगा 2 प्लस 14 जो कि जाएगा 16, 2 8 जा 16। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो आएगा इन सभी सेमी सर्कल की लेंथ अप टू 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल पूछ रहा है, हमने निकाल लिया 15, कोई बात नहीं, आप S13 भी निकाल सकते हो, बस आपका 13/2 आ जाएगा यहाँ पे, बाकी चीज़ सेम रहेगी, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आई होप यहाँ आपके सभी एग्जाम्पल ख़त्म हो चुके हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा।